बातें पूर्व वक्ताओं ने बता दी। दो चार करंट इश्यूज हैं उन वो शायद थोड़े छूट गए हैं या मैं उनको इलोबरेट करना चाहता हूँ। जैसे सीसराम जी की बात कर रहे थे, आलूवालिया जी की बात कर रहे थे। बड़ा सौभाग्य है कि उनके प्रयासों से हमें, अगर हम देखें 2000 से पहले की स्थिति देखें और बाद की स्थिति 20 सालों में ऐसा क्या हुआ, इस पे अगर विचार करें कि इतनी जो प्रोग्रेस पाई है उसके पीछे क्या रीजन रहा, तो शायद हम सब समझ पाएंगे कि इसके पीछे कौन सा रीजन था जिसके कारण ये है। लेकिन हाँ सर, बताओ आज का कार्यक्रम के बारे में। आज हिंदुस्तान के सब बहुत बड़े राजा और हमेशा अभिजीत आप रहे, और लोहागढ़ का जो इनका किला था उन पे 13 बार आक्रमण में फिर भी वो अभिजीत रहा, और 80 युद्ध इन्होंने लड़े और 80 के 80 जीते। तो इनको वास्तव में हम नेपोलियन बोलते हैं हिंदुस्तान के। आज उनका 260वां बलिदान दिवस किसान दिवस में मनाया गया, सभी लोगों की उपस्थिति उसमें रही, और साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब को भी नमन किया गया, उनको भी याद किया गया, उनका भी आज जन्मदिन था। और ये निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान में महाराजा सूरजमल ने इस देश की एकता अखंडता के लिए जो काम किया, उसको जो युवा पीढ़ी है वो भी बिना जाति और मजहब के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करे, इसलिए आज 260वां बलिदान दिवस मनाया गया। धन्यवाद। सूरजमल जी के बलिदान दिवस पे आज ये इनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इनके विचार पे, इनके जो सिद्धांत है उस पे चलने का आह्वान किया कि यूथ जो है वो इनके सिद्धांतों को अपनाए और देश की एकता अखंडता और समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य करे। जिस प्रकार से महाराजा सूरजमल जी ने सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, उस प्रकार से ही हम लोग उनके सिद्धांतों से एक ऐसी शिक्षा लें और उन पे चलें। और जिस प्रकार का उनका हर क्षेत्र के अंदर जैसा एक विजन था, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार से उनके किले पे इतने सारे आक्रमण हुए, उसके बाद भी वो अविजित रहा, तो उनकी जो आर्किटेक्चर थी, तो अपन उनके जीवन का से समझ सकते हैं कि वो हर विद्या में ना निपुण थे। चाहे वो युद्ध पराक्रम हो, चाहे वो धर्म की बात करें, चाहे वो न्याय की बात करें, चाहे वो आर्किटेक्ट की बात करें, हर चीज में जिस प्रकार से थे, तो इनके जीवन से अपन बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैं यही आह्वान करूंगा युवा साथियों से कि निश्चित रूप से इनको पढ़ना चाहिए, इनके विचारों को जानना चाहिए, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। धन्यवाद।